गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डी एंड एफ ब्लॉक का बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जहां से केमिकल रिएक्शंस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से समझना है, जिसमें हमें दो कंपाउंड्स पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रिएक्शंस पूछी जाती है। जैसे हमें पता है K2Cr2O7 पे और KMnO4 पे बेस्ड। आज का हमारा जो टॉपिक होगा K2Cr2O7 की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, और साथ में क्रोमियम से रिलेटेड कुछ कंपाउंड्स हैं जिनकी स्ट्रक्चर्स हमसे पूछी जाती है, उनके बारे में। तो हमारे दो टॉपिक होंगे, ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम K2Cr2O7 की प्रिपरेशन कैसे करते हैं। जब भी हमें इसकी प्रिपरेशन करनी होती है तो हमारे दिमाग में सिंपल से 3 स्टेप घूमने चाहिए, सिंपल 3 स्टेप्स आने चाहिए कि K2Cr2O7 की प्रिपरेशन कैसे करें। सबसे पहला पॉइंट तो ये है, जब भी हम इसकी प्रिपरेशन करेंगे तो हमारे पास सबसे पहला काम ये होगा, इससे हमें क्रोमेट की फॉर्मेशन करनी है। क्रोमेट, सबसे पहले हम क्रोमेट की फॉर्मेशन करने की कोशिश करेंगे। और वो क्रोमेट किसका, तो वो हम कहेंगे सोडियम का क्रोमेट यूज करने की कोशिश करेंगे। तो सोडियम क्रोमेट फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। 3 स्टेप्स यूज करेंगे। पहला, हम इसमें सोडियम क्रोमेट बनाने की कोशिश करते हैं। दूसरा प्रोसेस या दूसरा स्टेप, इसी क्रोमेट से, इसी सोडियम क्रोमेट से हम सोडियम डाइक्रोमेट बनाने की कोशिश करते हैं। सोडियम डाइक्रोमेट, ठीक है। पहले तो हम सोडियम क्रोमेट बनाएंगे, दूसरा हम सोडियम डाइक्रोमेट की फॉर्मेशन करते हैं, और तीसरे स्टेप पे अगर यदि हम बात करें तो इसी सोडियम डाइक्रोमेट से हम पोटाशियम डाइक्रोमेट की फॉर्मेशन करने की कोशिश करते हैं। पोटाशियम डाइक्रोमेट। तो हमारी ये 3 स्टेप्स हैं जिनके बेसिस पे हम K2Cr2O7 की प्रिपरेशन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना है। अब सबसे पहला तो दिमाग में ये आता है, अगर मान लो सपोज करो हम किसी भी जगह पे जाना चाहते हैं, किसी भी जगह पे पहुंचना चाहते हैं, तो उस पे पहुंचने से पहले हमारा कोई स्टार्टिंग पॉइंट तो होना चाहिए ना। कोई रिएक्शन करेंगे तो भाई ऑब्वियस सी बात है, उसका इनिशियल पॉइंट कोई ना कोई तो मिलेगा। अब मैं अगर यदि आपसे ये पूछूं कि सोडियम क्रोमेट कहां से बना सकते हैं, तो फिर ये तो दिमाग में आ गया ना बात। इसके लिए हमें जाना पड़ता है मेटलर्जी चैप्टर पे, और वहां से कंपाउंड उठाना पड़ता है जो कि एक और होता है, जिसको हम बोलते हैं FeO.Cr2O3। ये आप बहुत अच्छे से जानते हो, इस कंपाउंड को आप बहुत अच्छे से जानते हो, जिसको हम बोलते हैं क्रोमाइट ओर। क्रोमाइट ओर, इसे आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। क्लियर है? चलो कोई बात नहीं है। दूसरा, हमें इसके लिए जितनी भी प्रिपरेशन करनी है उसमें हमें 2-3 कंपाउंड्स की बार बार जरूरत पड़ेगी, उन सभी को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर यदि मैं बात करूं फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन की, तो फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन क्या है? FeO.Cr2O3। अगर यदि मैं इसको उठाऊं FeO, जिसको हमने क्रोमाइट और बोला है, .Cr2O3, अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाने चलता हूं, किसी के साथ भी कर सकते हैं हम, Na2CO3 के साथ भी कर सकते हैं, हम इसकी NaOH के साथ में भी रिएक्शन कर सकते हैं, किसी भी एक के साथ में हम रिएक्शन करें तो हमारे पास में फॉर्मेशन होगी, दैट इज सोडियम क्रोमेट ओर की। सोडियम क्रोमेट की बात क्लियर है? इस ओर को अगर यदि मैं इन दोनों में से किसी भी एक के साथ में रिएक्शन करवाता हूं, प्लस ऑक्सीजन, भाई फ्रेश एयर मुझे चाहिए। अगर मुझे क्रोमेट ओर को तोड़ना है और उससे Cr2O3 बनाना है तो मुझे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, जो मुझे कन्वर्जन करके देगा Cr2O3 को, ठीक है, जो मुझे आयरन ऑक्साइड को बाहर निकालने में हेल्प करेगा। तो मैं यहां से ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर इसको थोड़ा सा हीट कर देता हूं तो मुझे यहां से मिलेगा Na2, दैट इज CrO4। इसकी प्रिपरेशन मुझे मिलती है, जिसको हमने बोला है सोडियम क्रोमेट। ये मेरा सोडियम क्रोमेट है। पहला स्टेप मेरा कंप्लीट हुआ। जिस स्टेप में मुझे Na2CrO4 बनाना था, वो Na2CrO4 मैंने सोडियम, जो सोडियम क्रोमेट है वो क्रोमाइट ओर से मैंने फॉर्म कर दिए। क्लियर? फर्स्ट स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया। अब मुझे इसको कंपेयर करना है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है, किसमें? सोडियम डाइक्रोमेट में।
इसमें कन्वर्ट करना है। देखो एक चीज अगर यदि आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो यहाँ इस जगह पे क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम दैट इज Cr कितनी है? अगर यदि आप ध्यान से देखो तो यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, +6 है यहां पे CrO4, इसीलिए हमने इसको क्रोमेट। आपने पीछे अगर मैं नोमेनक्लेचर की बात करता हूं तो कुछ बच्चों को ये डाउट होता है कि यहां पे 8 क्यों लगाते हैं, 8 क्यों लगाते हैं। इसका सिंपल रीजन ये है क्योंकि हमने 8 इसलिए लगाया है क्योंकि जो भी कंपाउंड, मान लो कोई भी कंपाउंड है, वो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो उसके नाम के पीछे हम 8 वर्ड लगाते हैं। ये मैंने पीछे नोमेनक्लेचर में डिस्कस किया हुआ है, इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर में। अगर किसी को ये चीज समझ तो जाके देख सकता है। ठीक है, चलो अगर यदि मेरे पास यहां से देखूं, मुझे अब इस सोडियम क्रोमेट को कन्वर्ट करना है सोडियम डाइक्रोमेट में, तो मैं इसके अंदर एसिड डाल देता हूं दैट इज H2SO4। मैंने सल्फ्यूरिक एसिड इसमें डाल दिया। जब मैं इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालूंगा तो ये इसको ऑक्सीडाइज करता है, या फिर मैं ये कह सकता हूं इस क्रोमेट को सोडियम क्रोमेट में, डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करेगा दैट इज Na2Cr2O7 में, इसमें कन्वर्ट करके दे देगा। अब देखो, अब मेरे दिमाग में एक चीज चल रही है, भाई कोई जरूरी थोड़ी है हम पोटेशियम डाइक्रोमेट ही यूज करें, हम तो सोडियम डाइक्रोमेट भी यूज कर सकते हैं, सोडियम डाइक्रोमेट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सोल्यूबल होता है, ये हाईली सोल्यूबल है, मतलब किसी भी जगह पे बहुत आसानी से सोल्यूबल हो जाता है, और इसकी सोल्यूबिलिटी के कारण ये इतना आसानी से स्टेबल नहीं रह पाते हैं। क्लियर है? तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं KCl के साथ। जैसे मैंने KCl डाला यहाँ पे, KCl डालते ही इसने सोडियम ने डिसोसिएट होना शुरू किया, या मैं ये सिंपल कह सकता हूं कि यहां पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Cr2O7 है, वो पोटेशियम के साथ चला गया। अगर हम इसकी सिंपल रिएक्शन देखें तो Na2Cr2O7 प्लस KCl, तो ये पोटेशियम इसके साथ चला गया और Cl इसके साथ चला गया। तो हमारे पास में सिंपल क्या बन गया, हमारा सिंपल प्रोडक्ट बन गया दैट इज K2Cr2O7। मेरे पास ये बन के आ गया है। हमें इसी को तो प्रिपेयर करना था, तो हमने सिंपल 3 स्टेप्स यूज किए। सबसे पहला स्टेप कौन सा यूज किया, दैट इज क्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम क्रोमेट बनाया दैट इज सोडियम क्रोमेट। दूसरे स्टेप में हमने एसिड डाल दिया H2SO4, तो ये तुरंत कन्वर्ट हो गया सोडियम डाइक्रोमेट में, और जैसे मैंने इसमें KCl ऐड किया तो ये कन्वर्ट हो रहा है सोडियम डाइक्रोमेट में। कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से, तीनों के तीनों स्टेप्स एकदम क्लियर हो गए एकदम। ठीक है, किस तरीके से हम इसकी प्रिपरेशन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। क्लियर? चलो अब इसके बाद अगर यदि मैं डिस्कस करूं इसी में इनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, कि भाई इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, K2Cr2O7 की क्या क्या प्रॉपर्टीज है जिसके बेसिस पे हमें डिस्कस करना होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेस्ट पार्ट इसका ये है कि जब भी हम इसकी रिएक्शन करते हैं तो हमें ये कैसे पता चलता है कि फॉर्म हो गया, तो इसका जो PPT बनता है, जो ये कलर देता है, ऑरेंज रेड कलर शो करता है। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका जो कलर होगा वो ऑरेंज रेड कलर शो होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ये बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं। हाई का मतलब ये है कि ये इतनी आसानी से मेल्ट नहीं होते। ये नहीं है कि थोड़ा सा टेम्परेचर दिया और ये फिर मेल्ट होना शुरू हो गए या फिर बॉयल हो गए, ऐसा नहीं है, आराम से स्टेबल होते हैं काफ़ी हाई टेम्परेचर तक। ठीक है, तीसरे स्टेप में जो कि इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है वो ये कि या तो ये हॉट वाटर के साथ में या फिर ये कोल्ड वाटर के साथ में, हॉट वाटर या फिर कोल्ड वाटर। अब इस पॉइंट को ध्यान से समझना है। अगर यदि मैं K2Cr2O7 की बात करता हूं तो ये हॉट वाटर में बहुत अच्छे से सॉल्युबल होता है, बहुत अच्छे से सॉल्युबल होता है। लेकिन जब मैं कोल्ड वाटर की बात करता हूं तो इसको कोल्ड वाटर में ऐड करने पे स्लाइटली सॉल्युबल होता है, या मैं ये कह सकता हूं मॉडरेटली सॉल्युबल होता है, मॉडरेटली। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि इसका मतलब ये है जब भी मुझे K2Cr2O7 की रिएक्शन करवानी है तो मुझे हॉट वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे कंडीशन देनी पड़ेगी इसको, ताकि ये डिसोसिएट हो, रिएक्शन करे।
ठीक है। तो अगर मैं इसी को पॉइंट्स में समझूं तो यहाँ पे दो रिएक्शंस आती है जिसको मैं एक छोटे छोटे पॉइंट में डिस्कस करता हूं कि सबसे पहला तो ये कि K2Cr2O7 या फिर मैं ये कह सकता हूं इसको Cr2O7 2 माइनस, इसको मैं आयंस के टर्म में लिख रहा हूं। अगर यदि मैं बात करूं CrO4 दैट इज 2 माइनस, CrO4 2 माइनस और Cr2O7 दैट इज दिस, इन दोनों की अगर यदि मैं बात करता हूं तो ये दोनों के दोनों इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। ये बात ध्यान से समझ लेना, इंटर कन्वर्टिबल का मतलब है Cr2O7 CrO4 2 माइनस में डिसोसिएट होके चला जाता है। कब, किस कंडीशन में? तो हम कहेंगे कि जब हम बेसिक मीडियम कंडीशन देंगे, बेसिक, जब हम इसमें बेसिक मीडियम डालेंगे, बेस देंगे, तो Cr2O7 डिसोसिएट होगा CrO4 2 माइनस में। और अगर यदि इसी CrO4 माइनस 2 माइनस में अगर मैंने एसिडिक मीडियम दे दिया है तो ये वापस से चल के Cr2O7 दे देते हैं। ये चीज ध्यान से समझ लेना है। क्रोमेट आयरन, जो क्रोमेट है, क्रोमेट आयरन नहीं, क्रोमेट है, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? डाइक्रोमेट में, और डाइक्रोमेट कन्वर्ट हो जाता है क्रोमेट में। किस कंडीशन पे? अगर यदि हम इसको बेसिक मीडियम देंगे, बेस की प्रेजेंस देंगे तो ये इसमें कन्वर्ट होगा, और अगर यदि हम इसको एसिडिक मीडियम देंगे तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर यदि हम इसकी कुछ रिएक्शंस के साथ में, मतलब इसके कुछ कंपाउंड्स हैं जिनकी अगर यदि हम स्ट्रक्चर्स की बात करें तो Cr2O7 दैट इज, मान लो सपोज करो मेरा एक कंपाउंड है Cr2O7 2 माइनस, मैं यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स लिख रहा हूँ, वहाँ पे उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा कंपाउंड है CrO4 माइनस, CrO4 माइनस। उसके बाद अगर हम तीसरे स्टेप की बात करें तो CrO3 होता है, एक होता है CrO5, और एक स्ट्रक्चर और होती है जो CrO2Cl2। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसको हम स्ट्रक्चर के साथ में, जिसका हम टेस्ट करने में भी हम इसका यूज करते हैं, दैट इज क्रोमाइल टेस्ट। ठीक है, तो हम इनकी अगर स्ट्रक्चर्स देखें तो स्ट्रक्चर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे बनती है, उसको समझना है, ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि क्रोमियम जो होते हैं वो 6 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। बहुत आसानी से समझ में आएगा अगर यदि आप इसको समझोगे तो। जो क्रोमियम होता है वो 6 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है, 6 बॉन्ड बना सकते हैं बहुत आसानी से। और जब वो 6 बॉन्ड बनाएगा तो हमें हर जगह पे बस यही देखना है 6 बॉन्ड, क्योंकि साथ में ऑक्सीजन जो जुड़ा है वो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है। अगर उस पर कोई भी चार्ज नहीं है तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। दैट मीन्स मैं सबसे पहले लेता हूं, कोई भी एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो सपोज करो पहले मैंने ये ले लिया CrO3, क्लियर है, CrO3 ले लिया। हर जगह पे मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट देखी तो क्रोमियम दैट इज CrO3 Cr। अब ये 6 बॉन्ड बनाने हैं, क्या इस पे कोई चार्ज है? तो नहीं, हम कहेंगे इस पे तो कोई भी चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, तो बहुत आसान हो गया। इस CrO4 2 माइनस है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन की टेंडेंसी 2 बॉन्ड बनाने की है तो 2 बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा, और 2 बॉन्ड बना लिए तो क्रोमियम भी 6 बॉन्ड बना रहे जिसमें वो स्टेबल है, और ऑक्सीजन भी 2-2 बॉन्ड बना रहे, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। क्लियर, एकदम क्लियर हो गया। चलो बहुत बढ़िया, ये था मेरा CrO3 की स्ट्रक्चर। अगर मैं दूसरी स्ट्रक्चर की बात करूं, दूसरी स्ट्रक्चर मतलब CrO4 2 माइनस की, चलो इसको ड्रॉ करते हैं। CrO4 2 माइनस, दैट मीन्स मुझे इसकी स्ट्रक्चर बनानी है। तो पहला काम तो मेरा यही है कि इन चारों ऑक्सीजन को रखो, इन चारों ऑक्सीजन को रख देते हैं, एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 और 4। ठीक है, अब मैं इस पे दिखाने की कोशिश करता हूं चार्ज और इस पे बॉन्ड। एक चीज मेरे दिमाग में सिंपल चलनी चाहिए कि क्रोमियम 6 बॉन्ड बना सकता है, 6 बॉन्ड। और अगर 6 बॉन्ड बनाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, मान लो सपोज करो 2 2 2 और 2। मैंने ये स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की, सबसे पहले मैंने ये बना के देखा, तो मैंने कहा कि अगर यदि ये स्ट्रक्चर बनती है तो क्रोमियम के पास में तो 8 बॉन्ड हो गए, 2 2 2 2 8 बॉन्ड हो गए। मुझे कितने दिखाने हैं? मुझे तो इस पे सिर्फ 6 बॉन्ड ही दिखाने हैं।
इसका मतलब मुझे 2 बॉन्ड हटाने पड़ेंगे, कोई भी 2 बॉन्ड हटा दो। ये लो, मैंने ये 2 बॉन्ड हटा दिए। अब देखो क्रोमियम कितने बॉन्ड बना रहे हैं, 6 बॉन्ड बना रहे हैं, चलो। लेकिन ऑक्सीजन की बॉन्ड टेंडेंसी अब कंप्लीट नहीं है तो इसका मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहां भी नेगेटिव, यहां भी नेगेटिव, दैट इज CrO4 2- स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया? एकदम समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं बचा होगा। चलो अगर मैं इसके अलावा इसकी बात करता हूं, इस स्ट्रक्चर की बात करता हूं, CrO2Cl2, तो देखो क्रोमियम तो वही 6 बॉन्ड बनाने हैं, ऑक्सीजन वही 2 बॉन्ड बनाने हैं, क्लोरीन है हेलोजन फैमिली का और वो 1 बॉन्ड बनाता है, दैट मीन्स Cr जिसके साथ में डबल बॉन्ड O और Cl एंड Cl, तो इसकी स्ट्रक्चर होगी CrO2Cl2। एकदम क्लियर हो गया? एकदम समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया। अब आते इस स्ट्रक्चर पे, उससे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब मैंने आपको एक बारी पहले जब हम पी ब्लॉक डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने डिस्कस किया है कि CrO2 या कोई भी कंपाउंड हो जिस जगह पे 2 या 2 से ज़्यादा सेंटर एटम होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा सेंटर एटम हो, तो वहाँ पे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वहाँ पे हमेशा कंपाउंड बनता है और उसकी स्ट्रक्चर बनती है वो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ में जुड़ेगी, उसमें लिंकेज होगा बीच में MOM बॉन्ड। क्लियर है? जैसे मेरे पास यहाँ पे 2 एटम्स है, सेंटर एटम क्रोमियम और क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी करता मिलेगा, और जो +6 है तो वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है और क्रोमियम OCR लिंकेज से जुड़ेगा। क्लियर है? अगर यदि ये लिंकेज बना है तो अब मुझे यहाँ पे इसमें ऑक्सीजन पुट करने हैं। ऑक्सीजन कैसे? 6 बॉन्ड ही बनाने, वही काम करने, 6 बॉन्ड बना दो, 6 बॉन्ड बना दो और बात खत्म हो जाएगी। क्लियर है? तो हमने यहाँ पे भी O दिखा दिया, O दिखाया, ये मेंशन किया और ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ Cr2O7 2-। ये हमारी स्ट्रक्चर होगी Cr2O7 2- की। क्लियर हो गया? एकदम क्लियर हो गया। चलो लास्ट स्ट्रक्चर जिसमें हम बात करें क्रोमियम O5। अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो क्रोमियम +10 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और जो कि बहुत ज्यादा है। क्रोमियम की तो +6 ही ज्यादा स्टेबल है, +6 में ही हो सकता है, मैक्सिमम +6 हो सकती है, लेकिन यहां पे तो क्रोमियम +10 दिखा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर, इस कंपाउंड के अंदर पर ऑक्सी लिंकेज बॉन्ड प्रेजेंट है, पर ऑक्सी लिंकेज। और परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट होने का मतलब क्या हुआ? परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट होने का मतलब है सेंटर एटम एक ही है, सेंटर एटम एक ही है, मतलब Cr दैट इज क्रोमियम, और इसके ऊपर बनाने तो वही 6 बॉन्ड हैं, 6 बॉन्ड हैं, तो वो 6 बॉन्ड कुछ इस तरीके के बनेंगे, चारों ऑक्सीजन इस तरीके से। लेकिन अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बना सकते हैं, ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बना सकते हैं, 5 ऑक्सीजन जरूर हो गए, लेकिन मेरे पास ऑक्सीजन की टेंडेंसी पूरी नहीं हुई, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड को आपस में अटैच कर दो। जैसे अटैच करोगे ये कैसा बन गया? ये स्ट्रक्चर बन गया बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर। किसके जैसा? बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर है? तो ये हमारी स्ट्रक्चर होगी CrO5 की। तो ये हमारी क्रोमियम से रिलेटेड कुछ कंपाउंड्स थे, उनकी स्ट्रक्चर्स थी, उसकी प्रिपरेशन है, K2Cr2O7 की कैसे प्रिपरेशन करते हैं, कुछ हमने प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन किया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में, वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिसको मैंने आज डिस्कस किया। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में हम इसके केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इसको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है। ठीक है, और अगर यदि हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।